बात करें अगर अग्निपथ स्कीम की तो आज ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कुछ लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ इसके विरोध में खड़े हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स स्पेशली आर्मी जो रिटायर्ड हैं उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया गया है कि क्या ये अग्निवीर आगे चलकर देश के लिए खतरा नहीं होंगे। और इसके पीछे उन्होंने वैलिड रीज़न भी दिए हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हो, जिस तरीके के दंगे चल रहे हैं, जिस तरीके की आगजनी हो रही है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बोला जा रहा है उन एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जो युवा जो इस स्कीम के विरोध में इतने भीषण भीषण जो दंगे कर सकते हैं, क्या वो 4 साल के बाद जब वापस से बेरोजगार होंगे तो क्या वो देश के लिए खतरा नहीं बनेंगे? क्या वो इससे भी बड़े कदम नहीं उठाएंगे? क्योंकि उस टाइम पर तो उनके पास वो एक्सपर्ट हो, उनके पास स्किल्स होगी। देखो, एक चीज़ होती है कि कोई पर्सन बेरोजगार है तो बेरोजगारी वैसे सर्वाइवल नहीं हो पाता बेरोजगारी में इतना इजीली। लेकिन कोई पर्सन को एक बार रोजगार मिला और उसके बाद अगेन वो बेरोजगार हो गया तो उस पॉइंट पे उसके लिए सर्वाइवल बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। और उस पॉइंट पे वो ऐसे ऐसे स्टेप्स लेता है जो समाज के लिए, देश के लिए खतरा बन सकते हैं। और इसी बेस के आधार पे एक्सपर्ट्स ने अपना ये क्वेश्चन पुट किया है कि 4 साल बाद, चलो मान लो कि आपने रोजगार दिए उनको, गवर्नमेंट सर्विस वगैरह में उनको लिया, लेकिन सभी को तो नहीं ले पाओगे, सभी को तो रोजगार नहीं मिलेगा। जो कुछ बचेंगे, जो बेरोजगार हो जाएंगे, वो अपनी अर्निंग के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्या उनकी इस मजबूरी का जो इलीगल माफिया है वो फायदा नहीं उठाएंगे? क्या वो इलीगल तरीके नहीं अपनाएंगे? कहीं वो मर्सनरी बन गए तो? अब मर्सनरी क्या होता है? ऐसा सोल्जर, सैनिक जो पैसों के लिए किसी भी ग्रुप या किसी भी कंट्री को ज्वाइन कर लेता है। अगर ऐसा होता है तो क्या जो आर्मी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो बाहर लीक नहीं होगी? इससे आर्मी जो अपना डिफेंस है वो वल्नरेबल नहीं होगा, वो कमज़ोर नहीं बनेगा? क्या इससे देश को खतरा नहीं होगा? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उन एक्सपर्ट्स के द्वारा पुट किया गया है जो रियल में वैलिड भी है। क्योंकि जिस तरीके की अपनी बातें हैं, जिस तरीके की देश में बेरोजगारी है और जिस तरीके के अभी बेरोजगारी के कारण जिस तरीके के दंगे वगैरह हो रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो इस तरीके के जो अग्निवीर हैं जो अभी से ऐसा काम कर रहे हैं, क्या वो आगे चलकर देश सेवा कर पाएंगे? क्या वो देश की रक्षा कर पाएंगे? जब वो पब्लिक प्रॉपर्टीज को वो मतलब यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी वैल्यू नहीं समझ रहे, तो क्या वो बाद में वैल्यू समझेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है जिसका आंसर बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा।